नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के इस नए भाग में, जहाँ हम कर्म योग के बारे में बात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण हमें यज्ञ की महत्ता के बारे में बता रहे थे। तो चलिए देखते हैं भगवान ने आज हमारे लिए गीता में क्या रख छोड़ा है। देवान् भावयतानेन तदेव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। अर्थात यहाँ ब्रह्मा जी का कहना है कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। मित्रों, यह यज्ञ एक तरीका है देवताओं को खुश करने का, और बदले में देवता आपको खुश करते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है, और यही नाम जब सही तरीके से, सही पद्धति के साथ व सही क्रियाओं के साथ किया जाता है तो उसे ही यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ मनुष्यों व देवताओं के बीच का एक माध्यम है जो दूसरे को जोड़े रखता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तदर्थान् प्रदादय्यो यो भुक्तेस्तेन एव च। अर्थात यज्ञ करके जब मनुष्य देवताओं को पूजता है तो बिना मांगे ही उस मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जो मनुष्य यज्ञ ना करके या यज्ञ ना करता हो और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, वह मनुष्य चोर की भांति ही कहलाता है। मित्रों, कुछ देने से कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है, पर बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो वो बेईमानी ही होगी, वह चोरी समान ही प्रतीत होगी। यज्ञशिष्टासि निशन्तो मुच्यन्तो सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते तौघं पापा ये पंचत्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। मित्रों, क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही खाते हैं? क्या हम बस यूं ही इस दुनिया में आए व यूं ही चले जाएंगे? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमें ये नहीं समझना व ढूंढना चाहिए इस अद्भुत ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? क्या ईश्वर प्राप्त हो जाना या मोक्ष प्राप्त होना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? मित्रों, इन सभी बातों को समझने के लिए ही ये सभी प्रकार के यज्ञ व अनुष्ठान किए जाते हैं। सिर्फ दुनिया में आना व खाना पीना व चले जाना, बस इसी का नाम जीवन नहीं है। और जो लोग इसको भोगते हैं, इन्हीं लोगों को चोर के समान माना गया है, जो बदले में इस पृथ्वी, इस समाज को कुछ भी नहीं देते, सिर्फ प्राप्त ही करते हैं। अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादं संभव यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरः समुद्भवम् तस्मात् स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहीन कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मित्रों, अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। मित्रों, कर्म क्या है
इसकी उत्पत्ति भी तो वेद से ही हुई है और वेद परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे व वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी से यह ज्ञात होता है मित्रों कि यज्ञ व ईश्वर में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। अर्थात हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मित्रों, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह मनुष्य इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवन में जीता है। ऐसा इंसान बस अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर ही जीवन जीता है, वह मर जाता है। ऐसे इंसान के जीवन व मृत्यु चक्र हमेशा ही चलता रहता है। ऐसे इंसान के जीने व मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों व ग्रंथों में हमारे जीवन के लिए जो ज्ञान व नियम बनाए गए हैं, उनका जीवन में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सार्वभौमिक सत्य है। यश्वत्वातमरतिरेव शाद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। मित्रों, आत्मा का यहाँ सीधा मतलब सत्य से है, और जो मनुष्य सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर के सत्य में ही रहता है, ऐसे मनुष्य का कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो इंसान जीवन की सच्चाई को जान चुका है, सिर्फ उसी मनुष्य के लिए कर्तव्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन सच्चाई है मित्रों कि ऐसे लोग विरले ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। बाकी सब के सब अपने कर्तव्य के अधीन हैं, क्योंकि अपने आप को सत्य से अवगत करा लेना बहुत साधारण प्रतीत होता है, परंतु सत्य जो आपको दिखता है, आप जिस सत्य को ढूंढते हो, जो सत्य महसूस होता है, वह सत्य सत्य होता ही नहीं है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते तेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्चय। अर्थात उस महापुरुष का विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। मित्रों, यहाँ संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा के सत्य को संपूर्ण रूप से जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञानी इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं। ऐसे लोगों का स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग होते हैं। इन पर वो नियम लागू नहीं होते हैं। हमारे जैसे इंसान जो दुनियादारी में लगे हुए होते हैं, इन ही लोगों पर ये नियम लागू होते हैं। मित्रों, आप सोचिए कि आपको ईश्वर मिल गया है, तो ईश्वर प्राप्ति के बाद भी क्या किसी को किसी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है? ऐसे मनुष्य को कर्म की जरूरत नहीं है। ऐसा मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। तस्मात् सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू लगातार अपनी आसक्ति, अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ
अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि जो भी मनुष्य आसक्ति के लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, कर्तव्यों का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, सांसारिक सुखों को भोगते रहें, हमें मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन यह सही नहीं है। ऐसा करने से हमें क्षणिक सुख की तो प्राप्ति होगी, परंतु ईश्वर का ज्ञान हमें कभी नहीं प्राप्त होगा। कर्मणैव हिंसा सिद्धिं अस्थिता जनिकादयः लोके संग्रहमेवापि संपश्यं कर्तुमर्हसि। अर्थात जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जीना व फिर से मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आसक्ति से बचिए। बस अपना कर्म पूर्ण करते रहिए, अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहिए, वह किसी भी चीज़ के आसक्त मत बन जाइए। जैसा आजकल के समय में हम सुनते हैं कि मुझे इस चीज़ के बिना नहीं रहना, मुझे इस इंसान के बिना नहीं रहना। यही तो आसक्ति है जो हमें कभी भी सत्य के निकट नहीं ले जाने देती है। तो मित्रों, कैसा लगा गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का ये भाग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना व अपने लोगों का ख्याल रखिए, वह अपना निर्धारित कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।